हेलो एंड वेलकम टू डेटा यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड यूनिक वैल्यूज इन अ डेटा फ्रेम फॉर डेटा एनालिसिस। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैंने यहाँ पे हमारा टैक्सीज का डेटा सेट लोड कर लिया है, जो कि हम लास्ट कुछ वीडियोस से यूज़ कर रहे हैं। फटाफट हम डेटा का ओवरव्यू ले लेते हैं। अब यूनिक वैल्यूज हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? टू बेसिकली नो कि अगर आपके डेटा सेट में कोई भी कैटेगरिकल कॉलम है, जैसे हो गया कलर, हो गया पेमेंट, हो गया, तो इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितनी कैटेगरीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। कई बार डेटा का ओवरव्यू देख के आपको समझ में नहीं आता कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितनी कैटेगरीज है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, पिकअप जोन के अंदर आपको दिख रहा है ये सारे यहाँ पे जोन, बट आपको एग्जैक्टली पता करना है कि कितने यहाँ पे पिकअप जोन अवेलेबल है इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। देन आप यहाँ पे आप यूनिक का यूज करते हो। यूनिक का और एक यूज केस है कि जैसे कि ये कॉलम है पैसेंजर या डिस्टेंस, अगर इस कॉलम के अंदर मुझे पता करना है कि हाउ मेनी डुप्लीकेट वैल्यूज आर देयर, तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं यूनिक का यूज कर सकता हूँ। यूनिक से आपको पता चल जाएगा कि किसी भी कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं। अभी आपको यूनिक के यूज केस तो समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट यूनिक वैल्यू फॉर एनी पर्टिकुलर कॉलम। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पेमेंट कॉलम है इसके लिए यूनिक वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा। सो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये पेमेंट कॉलम की सीरीज को कॉल करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पेमेंट को पास कर दूंगा। देन यू हैव टू यूज दिस यूनिक कीवर्ड। एंड जैसे मैं इसको रन करूंगा, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मुझे पता चल रहा है कि दिस 3 यूनिक वैल्यूज आते हैं। पहली है क्रेडिट का, दूसरी है कैश, और थर्ड है बेसिकली नैन। अब यही चीज़ मैं बाकी कॉलम्स के लिए भी कर सकता हूँ। df डॉट कॉलम्स से मैं सारे कॉलम्स के नाम यहाँ पे कॉल करता हूँ, एंड सेम चीज़ मैं कोई भी कॉलम के लिए कर सकता हूँ। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। लेट्स से ये जो पिकअप जोन करके है हमारे पास, इसके लिए मैं यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास तो इतने सारे यहाँ पे पिकअप जोन अवेलेबल है, एंड आप अगर इनका काउंट देखना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास कीवर्ड है। आप यूनिक की बजाय एन यूनिक का यूज कीजिए टू फाइंड आउट द काउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। सो देयर आर 194 यूनिक वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर कॉलम। एन यूनिक का यूज आप डेटा फ्रेम के ऊपर भी कर सकते हो डायरेक्टली। इफ यू राइट df डॉट एन यूनिक, तो वो क्या करेगा, आपके हर एक कॉलम के लिए जितनी भी यूनिक वैल्यूज है वो आपको देगा। जैसे कि आप देख सकते हो पिकअप के लिए यहाँ पे इतनी यूनिक वैल्यूज है। सो इस सिंगल कमांड से मुझे क्या पता चल रहा है कि कौन से कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट है और कितनी यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट है। ये आपको एक डेटा सेट का ओवरव्यू भी देता है। नेक्स्ट, अगर आपको चेक करना है नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस फॉर यूनिक वैल्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम, यानी कि जैसे यहाँ पे पिकअप बोरो ये हमारे पास कॉलम है, इसके अंदर की यूनिक वैल्यूज मैं आपको दिखा देता हूँ। पिकअप बोरो, एंड इफ यू सी यूनिक वैल्यूज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलम, यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे यूनिक वैल्यूज नज़र आ रही है, एंड एन नैन वैल्यू भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अगर आपको चेक करना है कि हाउ मेनी टाइम्स दिस मैनहट्टन हैज़ अपीयर्ड इन अ डेटा सेट, या फिर हाउ मेनी टाइम्स दिस क्वींस हैज़ अपीयर्ड इन अ डेटा सेट, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सिंटैक्स है जिसका नाम है वैल्यू काउंट। सो आप क्या करोगे, जो आपका ये पिकअप बोरो है इसके लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, फॉर द पिकअप बोरो आप यहाँ पे वैल्यू काउंट यूज करोगे, एंड वो आपको क्या देगा, मैनहट्टन यहाँ पे देख सकते हो आप 5268 टाइम्स यहाँ पे अपीयर हुआ है। तो ये वैल्यू काउंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, जो कि क्या देता है, नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ यूर यूनिक वैल्यूज। एंड सेम चीज़ आप बाकी कॉलम्स के लिए भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको पेमेंट कॉलम के लिए ये करके दिखाता हूँ। सो df डॉट पेमेंट डॉट वैल्यू काउंट, और आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे 4577 वैल्यूज हैं, कैश के लिए हमारे पास 1812 यहाँ पे वैल्यूज है। इस तरीके से ये वैल्यू काउंट से यहाँ पे काम करता है। इस पर्टिकुलर वैल्यू काउंट के अंदर आप यहाँ पे अगर असेंडिंग सीक्वेंस में चाहते हो तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे दे सकते हो, अगर आपको डेटा कोई पर्टिकुलर असेंडिंग या डिसेंडिंग सीक्वेंस में चाहिए। सो आप यहाँ पे असेंडिंग इक्वल टू ट्रू या फॉल्स करके देख सकते हो, और यहाँ पे
ये डेटा यहाँ पे असेंडिंग फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा। तो ये सिंपल सॉर्टिंग आप लगा सकते हो वैल्यू काउंट्स के अंदर यूजिंग दिस असेंडिंग पैरामीटर। वैल्यू काउंट का यूज़ हम डेटा एनालिसिस में कैसे करते हैं, इसका और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटा फ्रेम में आप देख सकते हो हमारे पास एक कॉलम है ड्रॉप ऑफ जोन, एंड इस ड्रॉप ऑफ जोन के अंदर आपको अलग अलग यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी के जोन नज़र आ रहे हैं, अपर वेस्ट साइड, वेस्ट विलेज, यॉर्कविल वेस्ट। अब मैं पता करना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर ड्रॉप ऑफ जोन के अंदर ये जितने भी एरियाज है इनमें से कौन से एरिया की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉप ऑफ जोन को कॉल करेंगे, देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट अ वैल्यू काउंट। एंड आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर वैल्यू काउंट की वजह से मुझे पता चला कि अपर ईस्ट साइड जो नॉर्थ है इसका अपीयरेंस यहाँ पे 245 टाइम्स है, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अपर ईस्ट साइड नॉर्थ की है। अगर आप क्वेश्चन कुछ उल्टा होता कि आपको ऐसा यहाँ पे जोन पता करना है जो कि लीस्ट अपीयर्ड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओजोन पार्क या फिर ये ईस्ट फ्लशिंग, ये जो एरियाज है यहाँ पे ये लीस्ट यहाँ पे अपीयर्ड है, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। सो आप क्या कर सकते हो, आप वैल्यू काउंट को यहाँ पे सॉर्ट वैल्यूज के साथ यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो। एंड देन अब देखो जैसे मैंने असेंडिंग ट्रू किया तो ये जो वैल्यूज है यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट वैल्यूज है वो यहाँ पे टॉप पे आ गई। एंड इफ यू राइट हेड 20 तो आपके पास टॉप 20 लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, आप देख सकते हो। सो ये ऐसे एरियाज है जो कि पूरे डेटा सेट में सिर्फ एक बार ही अपीयर्ड हुआ है। सो ये टॉप यहाँ पे 19 एरियाज हो गए जो कि सिर्फ एक ही बार अपीयर हुए हैं। सेम चीज़ आप टॉप 20 के लिए भी कर सकते हो, आपको जस्ट असेंडिंग फॉल्स कर देना है। ये कुछ एरिया है ड्रॉप ऑफ जोन के अंदर जिनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू काउंट्स का यूज़ कर सकते हो, यूनिक वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हो टू एनालाइज योर डेटा सेट। नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट यूनिक वैल्यूज़ फॉर ऑल द कॉलम्स इन अ सिंगल गो, तो अभी जो कोड हम रन कर रहे हैं उसकी मदद से एक एक करके हम हर एक कॉलम के लिए यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि एक बार में ही आपको सारे कॉलम्स के लिए सारी यूनिक वैल्यूज़ का पता चल जाए, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन लिख के दिखाता हूँ। तो कॉलम यहाँ पे मेरी की हो गई df कॉलम डॉट यूनिक, ये मेरी हो गई वैल्यू। एंड मैं आपको यहाँ पे एक फॉर लूप दिखाता हूँ, फॉर कॉलम इन df डॉट कॉलम्स। तो इस कोड में क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एवरी कॉलम इन df डॉट कॉलम्स, df डॉट कॉलम्स क्या करता है, आपको कॉलम्स की लिस्ट देता है, यानी कि सारे कॉलम नेम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप इसको सेपरेटली रन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमें लिस्ट दे रहा है फॉर ऑल द कॉलम्स। देन हर एक कॉलम के लिए यहाँ पे हम यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो होगा क्या कि कॉलम का नाम यहाँ पे की बन जाएगा एंड इसके अंदर जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ है इट विल बिकम वैल्यू फॉर आवर कॉलम की। इफ आई रन दिस, आप देख सकते हो हर एक कॉलम की यहाँ पे आपको यूनिक वैल्यूज़ देखने को मिल रही है, उसका यहाँ पे लेंथ भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं स्क्रोलेबल एलिमेंट कर देता हूँ जिसकी वजह से आप इसको स्क्रॉल कर पाओगे। एंड आप देख सकते हो हर एक कॉलम के लिए जैसे टोल्स, टोटल, टिप, पेयर, डिस्टेंस, सो हर एक कॉलम के लिए यहाँ पे मुझे यूनिक वैल्यूज़ मिल रही है। ये एक सिंपल तरीका है जिसकी वजह से आप एक सिंगल गो में हर एक कॉलम के लिए यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आज के सेशन में आपको यूनिक का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। हमने 3 मेथड्स देखी, यूनिक एंड वैल्यू काउंट्स। तीनों ही मेथड बहुत ज़्यादा ईजी है जिनका यूज़ आप डेटा एनालिसिस में करोगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।